बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटेड डिजीज़। हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, उनके साथ कौन कौन से डिजीज़ पाई जाती हैं उनके हम डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, नोज से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह इसमें आते हैं। इसमें जो हमारा मेजर ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं। अगर हम इसके डिजीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर 1 पे आती है नमूनिया। नमूनिया क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स है। इन्फ्लेमेशन होती है लंग्स की दैट प्राइमरली अफेक्ट द एयर सैक नॉन एज एल्वियोलाई। बेसिकली ये एल्वियोलाई जो एयर सैक होते हैं उनको अफेक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है। एल्वियोलाई में भी फिल्ड विद पस और अदर लिक्विड लीडिंग टू सिम्टम। जब एल्वियोलाई में पस आ जाती है, क्या सिम्टम आते हैं? कफ होती है, स्पोटम, म्यूकस प्रोडक्शन, बुखार होता है, ठंड लगती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कॉजेज़ की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल, फंगल भी नमूनिया हो सकता है, ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसके सिम्टम की बेस पे इसको डायग्नोस किया जाता है, इमेजिंग स्टडीज़ वगैरह करवाई जाती हैं, एक्सरे, फिर इसका ट्रीटमेंट आगे सजेस्ट किया जाता है। बैक्टीरियल नमूनिया के लिए हम एंटीबायोटिक रेकमेंड करते हैं, वायरल के लिए एंटीवायरल मेडिकेशन, फंगल हो तो एंटी फंगल मेडिकेशन। ज़्यादातर मोस्टली जो हमारे सामने केसेस आते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है कॉड्स, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। ठीक है, ये क्या होती है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी सीओपीडी भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग्स डिजीज़। ये भी लंग्स की डिजीज़ है दैट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो। जो एयर का जो फ्लो होता है ऑक्सीजन का, रेस्पिरेशन का, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोक देती है, डिफ़िकल्ट होती है ब्रीथिंग में। इसके जो बेसिकली ये 2 आगे कंडीशंस होती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। कुछ लोगों में ये दोनों कंडीशन होती हैं, कुछ में एक होती है। अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है कि कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन नर्विंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। इसमें क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है या नैरो हो जाती है ब्रोंकियल ट्यूब, एयरवेज जो होती है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन होती है। सिम्टम की हम बात करते हैं तो परसिस्टेंट कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेशन। कॉजेज़ की बात करते हैं, स्मोकिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, लंग्स इरिटेंट वगैरह, एयर पोल्यूशन, वर्क प्लेस डस्ट, केमिकल भी। अगर हम एम्फीसीमा बात करते हैं, इन्वॉल्व डैमेज टू द एयर सैक। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, एम्फीसीमा में क्या हुआ? डैमेज हो गया एयर सैक, एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर, इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ में, क्रोनिक कफ होती है, फटीग वगैरह होती है। अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो स्मोकिंग आ गया हमारे पास, लंग इरिटेंट, केमिकल्स, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, रेस्पिरेशन फेलियर हुआ। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं सीओपीडी की तो नंबर 1 पे हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन होती है। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन की बात करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ऑक्सीजन थेरेपी, पुलमोनरी रिहेबिलिटेशन करवाई जाती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं। हमारी प्रिवेंशन क्या होती है? स्मोकिंग को अवॉइड करवाया जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब जो जिस इन्वायरमेंट में इरिटेंट है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ब्रोंकियल एस्थमा की बात करते हैं तो ये क्या होता है? बेसिकली एस्थमा जो है क्रोनिक कंडीशन होती है, इसमें एयरवेज के इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वीजिंग होती है, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइट हो जाते हैं, कफिंग होती है और ज़्यादातर ये नाइट में एपिसोड्स अपीयर होते हैं। एस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली एलर्जन सच एज, कॉजेज जो होते हैं पोलन की वजह से, डस्ट माइट, एनिमल डेंडर की वजह से, जो लोग पेट एनिमल रखते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, कोल्ड एयर, प्लूटेंट, इरिटेंट वगैरह। डायग्नोसिस इसका किस चीज़ पे बेस करता है? इसकी मेडिकल हिस्ट्री पे, फिजिकल एग्जामिनेशन पे और लंग फंक्शन टेस्ट पे। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमारे पास कंट्रोलर मेडिकेशंस होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लिकोट्राइन्स वगैरह, बीटा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट वगैरह, पेन किलर भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर एलर्जी है, किसी वजह से एस्थमा ट्रिगर हो रहा है, उसको अवॉइड करते हैं, मॉनिटर किया जाता है। एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन थेरेपी भी करवाई जाती है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या आता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट इन्वॉल्व की जाती है, मेंटेनिंग हेल्थ केयर लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिव और स्मोकिंग से अवॉइड किया जाता है। ये सारे एस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं, पेट्स, एक्सरसाइज, पोलन, स्ट्रेस, बग्स, कूल एयर, डस्ट, स्मोकिंग, पोल्यूशन, एंगर वगैरह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि टीबी क्या होती है। पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? कंटोगियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है
जो इफेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया की वजह से होती है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन होती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से, कफिंग और स्नीजिंग की वजह से। ये एक ट्यूबरक्लोसिस को दिखाया गया। इसके सिम्टम में कि परसिस्टेंट कफ होती है, फीवर होती है, फीवर बहुत ज़्यादा होता है, कफ के अंदर ब्लड और स्पूटम आता है, म्यूकस, चेस्ट पेन, फटीग, भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है, और रात को सोते टाइम क्या होता है, पसीना आता है। डायग्नोसिस एक्सरे से इसे कंफर्म किया जाता है। IGR है इसका एक टेस्ट होता है, इंटरफेरोन गैमा रिलीज। ऐसे अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक थेरेपी है जिसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल और पायरासिनामाइड, ठीक है। इनसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। डॉट थेरेपी भी होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एडिक्वेटली परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ गैस सेक्शन, फेल कर जाता है अपना सिस्टम, उसका डेड हो जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। वो अपना जो गैस एक्सचेंज सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे कंडीशन निमोनिया हो गई, COPD, जितनी भी डिजीज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो सारी इस पर अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या, ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ICU में शिफ्ट किया जाता है, अंडरलाइंग कॉजिंग जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, मॉनिटर और सपोर्टिव केयर दी जाती है, ICU में बंदे को प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक सारी हमारी डिजीज़ थी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।